चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो उर्दू ग्रामर की है, जिसमें आज हम रमूज़ औकाफ करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। तो उसको समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं। ज़ैल की अलामतों को देखिए और इनके मायने व अहमियत पर गौर कीजिए। तो हम ये देखेंगे, देखिए ये जमा का निशान है, ये घटा का, ये ज़रब का, ये तकसीम, ये बराबर और ये सही का निशान है। तो इन अलामतों का इस्तेमाल हिसाब के सवालात हल करने के लिए किया जाता है। इसी तरह ज़ेर, ज़बर, पेश, तस्दीद और जज़्म वग़ैरह आराब हैं। इनका इस्तेमाल अल्फाज के तलफ़ुज़ के लिए किया जाता है। कुछ अलामतें हम इबारत में भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कि इबारत में जगह जगह ठहरना भी पड़ता है। किसी लहजे के उतार चढ़ाव के लिहाज से आवाज़ धीमी या तेज़ करनी पड़ती है। कभी वक्फ़ा देना या लहजे को तब्दील करना भी ज़रूरी होता है। इसी तरह कुछ अलामतें हैं जो वक्फ़ों या लहजे की तब्दीली को ज़ाहिर करती हैं। वो ख़ास अलामतें जो इबारत में ठहराव, रवानी और मफ़हूम की सही कैफियत को समझने के लिए लगाई जाती हैं, इन्हें रमूज़ औकाफ कहते हैं। तो ये रमूज़ औकाफ की हो गई तारीफ़, यानी कि डेफिनेशन। तो आपको समझ में आ गया, जो अलामतें हम इबारत में ठहरने के लिए, रवानी के लिए, उतार चढ़ाव के लिए, उसकी सही कैफियत को समझने के लिए जो लगाते हैं अलामतें। जब हम बोलते हैं तो हम अलामतों को साथ तो बोल नहीं सकते, लेकिन जब हम लिखते हैं तो उन अलामतों को हम लगा कर लिखते हैं, जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि यहाँ रुकना है, यहाँ हमें आवाज़ तेज़ करनी है, धीमे लहजे में बोलना है। तो उन्हीं अलामतों को हम रमूज़ औकाफ कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपकी हो गई डेफिनेशन। अब नीचे दिए गए जुमलों को बावाज़ बुलंद पढ़िए। इन जुमलों में हम देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए यहाँ लिखा है मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। अब यहाँ लिखा है मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। तो यहाँ मर्द के बाद कॉमा, तो हम रुकेंगे। औरतें, उसके बाद भी कॉमा है, उसके बाद लास्ट में डैश लगा हुआ है ना। अब देखिए अगला सेंटेंस हम देखेंगे। ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। ज़बान ख़यालात के इजहार का एक ज़रिया है। तो यहाँ कॉमा है, यहाँ डैश है। तो हम और अगले सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो ये सेंटेंस देखिए। अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवाएं चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे अचानक मौसम बदल गया, ठंडी हवा चलने लगी, बादल घिर आए, अंधेरा छा गया। तो देखिए यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर और यहाँ पर, और आखिर में डैश। ठीक है, अब अगला देखते हैं। तुम दिल्ली कब आओगे, तुम दिल्ली कब आओगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये निशान है जिसे हम सवालिया निशान कहते हैं। शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो, शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो। तो यहाँ पर देखिए ये निशान है एक, और यहाँ पर डैश है। चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। अब यहाँ पर देखिए चट्टानों की कई किस्में हैं, तहदार चट्टानें, आतिशी चट्टानें वगैरह। तो यहाँ पर भी एक निशान है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर डैश है। अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं। नंगे सर त्रिलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊँगा। नंगे सर त्रिलोचन ने किसी कदर बौखला कर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर भी है निशान, यहाँ पर भी अलामत है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे। इंडिया गेट दिल्ली में है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है, यहाँ पर डैश लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इन जुमलों की रोशनी में अब हम गौर करेंगे। हर जुमले के आखिर में निशान जो है डैश का लगाया जाता है। वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाते हैं उसे ख़त्मा कहते हैं। जैसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं हर सेंटेंस के आखिर में, तो उर्दू में हम ये डैश लगाते हैं हल्का सा, ये छोटा, उसको हम ख़त्मा कहते हैं। जहाँ बोलते या लिखते हुए कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ों का जिक्र हो तो हर एक का नाम लेकर थोड़ा ठहरना चाहिए। किसी एक लफ्ज़ या फ़िक्रे के बाद थोड़ा सा ठहरने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे सख्ता, उर्दू में कहेंगे सख्ता, और इंग्लिश में कॉमा, और ये वाली निशान है, कहते हैं। जहाँ ठहराव ज़रा ज़्यादा होता है, अब थोड़ा सा ज़्यादा ठहराव हो रहा, वहाँ सख्ते से ज़रा तवील ठहराव, वक्फ़ा, ये वाला निशान है जिसे सेमी कॉलन कहते हैं, कहलाता है।
तो ये सारी तारीफ़ है यानी कि डेफिनेशंस हैं सारे अलग अलग अलामतों के। अब अगला हम देखेंगे, कोई बात कहकर इससे मुतालिक जब तफसील बयान करनी होती है तो देखेंगे हम कौन सा लगा रहे हैं अलामत। हम वो निशान जो किसी शख्स या बात की तफसील बयान करने से पहले लगाते हैं उसे राब्त कहते हैं। उसका निशान ये है और इसे इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। जहाँ सवालिया लहजा होता है यानी सवाल पूछ रहे हैं हम, सवालिया लहजे के इजहार के लिए जुमले के आखिर में जो निशान लगाया जाता है उसे सवालिया निशान ये वाला कहते हैं। तो ये सवालिया निशान है और इंग्लिश में हम क्वेश्चन मार्क कहेंगे। जहाँ किसी बात या कौल को नकल किया जाता है, किसी की बात को इसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे वावेन ये वाला कहते हैं। इंग्लिश में से कहेंगे इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क। जहाँ फौरी हैरत, इस्तेजाब, खुशी या गम का लहजा हो, हुरूफ निशात, हुरूफ तासुफ या हुरूफ निदा या जोश व जज्बे को जिस निशान के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है उसे फ़िजाइया निशान कहते हैं। यह निशान देखिए, फ़िजाइया निशान की अलामत यह है, इंग्लिश में कहेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। जहाँ किसी बात की इजाफ़ी या तौज़ीही शक्ल हो या दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, किसी बात की इजाफ़ी शक्ल या दूसरी ज़बान में पेश करने के लिए इस बात को जिस अलामत के साथ लिखा जाता है उसे कौसैन कहते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट, इसकी अलामत ये कौसैन की, ब्रैकेट्स की। अब हम अगला देखेंगे, अगर हम हमवार लहजे में आवाज़ के उतार चढ़ाव के बग़ैर मुसलसल बोलते जाएं तो सुनने वाला हमारी बात का मतलब कुछ का कुछ समझ सकता है। इसी तरह लिखते हुए भी हमें अपनी तहरीर में ठहराव और लहजों के मुताबिक अलामतें लगानी चाहिए। इन अलामतों को रमूज़ औकाफ पंक्चुएशन कहते हैं। रमूज़ रम्ज़ की जमा है, यानी उसका मतलब है, रम्ज़ का मतलब है निशानात, औकाफ वक्फ़ की जमा है, उसका मतलब है ठहराव। रमूज़ यानी निशानात, औकाफ यानी ठहराव, यानी ठहरने के निशानात या अलामत। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे। अब देखिए, ज़ैल के खाके में इन रमूज़ का तारुफ पेश किया जाता है, यानी अलामात हैं, इनके नाम और ये इस्तेमाल किस तरह होते हैं जुमले में यहाँ पर लिखा है। तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये कॉमा, ये उर्दू में उसका नाम है सख्ता, सख्ते की अलामत है ये। और जुमले में मुख्तसर वक्फे के लिए, यानी हम कुछ देर के लिए ठहर जाएं तो ये कॉमा लगाते हैं। अब ये है सेमी कॉलन, ये वक्फा सख्ते से किसी कदर तवील वक्फे के लिए, यानी सख्ता में थोड़ा ठहरते हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा ठहरेंगे तो ये वाली अलामत लगाएंगे हम जब लिखते हैं तो, और इसको कहते हैं ये वक्फा। और उसके बाद है कॉलन, राब्ता, राबित, मुफस्सिल हम ख्याल मुख्तसर जुमलों को ऐसे ही जो दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए, दूसरे जुमलों को जोड़ते हैं तो ये कॉलन का निशान लगाते हैं, जिसे उर्दू में हम राब्ता कहते हैं, राब्ता। अब उसके बाद ये डैश लगता है उर्दू में, इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं हम, इसको उर्दू में हम ख़त्मा बोलते हैं जुमले के ख़ात्मे पर। यानी जब कोई भी सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में हम इसी तरह छोटा सा डैश लगा लेते हैं जिसे ख़त्मा कहते हैं। अब ये है सवालिया निशान, इंग्लिश में कहेंगे क्वेश्चन मार्क, जुमले में सवाल या इजहार के लिए, यानी हम जब किसी से बात करते हैं, कुछ पूछना होता है, हमें कुछ सवाल करना है तो ये वाला सवालिया निशान लगाएंगे। अब ये है फिजाइया यानी एक्सक्लेमेशन निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क, जुमले में किसी जज्बे या तखातुब के लिए, जब किसी कोई सा जज्बा, खुशी का, गम का, दुख का या कोई अफसोस का, या तो इसी तरह हम ये फिजाइया निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर है वावेन, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क कहते हैं, कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने के लिए, यानी जिसने जो बोला उसको एज इट इज़ लिखेंगे तो हम वावेन लगाएंगे। अब यह है ब्रैकेट कौसैन, जहाँ किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ हो, यानी किसी दूसरी ज़बान का हम अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसको कहेंगे कौसैन। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे अलामात समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके दरमियान शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।